लेकर हम दीवाना दिल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगाधराय श्रीकंठाय शंकराय नमो नमः, शंकराय नमो नमः। हे भोलेनाथ, आज हमारा छोटका बेटा का बियाह है। बड़ा खुशी का दिन है। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अरे गुड्डू, कितना टाइम लगेगा? बारात आने वाली है, जल्दी निपटा इसको। बस हो गया अखिल भैया। वही रखना, इसको यहाँ पे लेकर क्यों आ रहा है तू? विनय, कहाँ रह गया था तू? भैया खाने और मिठाइयों की तैयारी देखने गया था। हो गया सब? बिल्कुल तैयार है। अब गुड्डू, हो गया? जी भैया, ये देखिए। और ये रहा कमीना सूरज। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। हीना भाभी, जला देते हैं इन सब चीजों को। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। नहीं भाभी, भाभी आप लोग जहाँ कह रहे हैं हम वहाँ शादी तो कर ही रहे ना, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ताकि तुम शादी के बाद शांति से रह सको। नहीं भाभी, ये सब मत कीजिए। मेरी प्यारी ननन जी इश्क की नुमाइश लगाएगी या फिर दहेज में लेकर जाएगी अपने प्यार मोहब्बत की निशानियां ढोल बजा के? क्या कहेंगे लोग कि बाप मतारी तो मर गए हैं और भैया भाभी तुम्हें संभाल नहीं पाए हैं ढोल बजा के। और ये सजो के कल को हमारी नाक कटवाओगी का? इसलिए हम कह रहे हैं इन सब चीजों को ना जितना जल्दी जला दोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। काहे कि तुम अब सूरज की नहीं, त्रिभुवन सिंह के बेटे सम्राट सिंह की बीवी बनने वाली हो। तुझसे मेरे चल बुलबुल, जला देते हैं इसे ढोल बजा के। तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। हम भोले त्रिभुवन सिंह गोदौले वाले का सभी को नमस्कार। भाभी मत जलाइए ना, हम कह रहे। तारा बंद करिए नाटक।
किसके लिए इतना प्यार दिखा रही है? उस बेवफा के लिए जो तुझे घर से भागने के लिए बुला लिया और खुद ही नहीं आया ढोल बजा के। अभी सब सोचने का वक्त नहीं है तारा। जल्दी से उसकी यादें, ये सारे तोहफे और एक तस्वीर इस आग में जला के सोहा कर दे। नहीं, सूरज बेवफा होगा लेकिन हमारा प्यार सच्चा था। हम अपने प्यार की निशानियां ऐसे कैसे जला दे? ऐसे अरे क्या हुआ? त्रिभुवन जी, शादी का मुहूर्त थोड़ा जल्दी का है। अरे जब तक बाप बेटा साथ में नाचेगा नहीं, कौनो मुहूर्त नहीं होगा। यस सम्राट, जरा दिखा दो लड़की वालों को हम बाप बेटे की जोड़ी का जलवा। आजा। भैया, आप पर गिरी तो नहीं? गिर जाती तो झूठा ग्लास था ना तेरा। और तू जानता है कि सम्राट सिंह को झूठन पसंद नहीं है। तारा, पत्नी के दिल में किसी और मर्द की यादें हो तो पति उसे सूंघ लेता है और फिर वो किसी और की जूठन कहलाती है। झूठन ना किसी भी मर्द को पसंद नहीं आती है, इसलिए उस कलमुहे सूरज को भूलकर सम्राट को अपना मन मंदिर का देवता बना लो ढोल बजा के। हरि ओम मा ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्यश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विषदाः। आइए पधारिए।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। दुल्हन को बुलाइए। लीजिए पंडित जी, दुल्हन आ गई। चलो बम बम बोले, वही रुक जाओ। ए कौशल, ले आ। अब इन पे चलते हुए या मंडप तक आओ। अरे क्या सोच रही हो? त्रिभुवन सिंह की बहू बनने वाली हो? नोटों पे चलते आना तो बनता है। आ जाओ बम भोले बोल के। बहू ने तो शादी से पहले ही ससुर की बात टाल दी, शादी के बाद क्या करेगी? त्रिभुवन चाचा की आज्ञा की ऐसी अवहेलना, वो भी सबके सामने, कहीं चाचा जी गोली बिली न मार दें। सम्राट, बहु हीरा मिली है हमको। परीक्षा पास कर गई। हम देख रहे थे बहु लक्ष्मी को रौनते हुए आती है या उसका सम्मान करते हुए। बहु पास, 100/100 नंबर से पास। बम बम भोले। दूल्हा दुल्हन यहाँ पे बैठिए, आप सिंदूर दान की तैयारी करते। जाओ बेटा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप अपनी चुटकी में सिंदूर लीजिए, दुल्हन की मांग में 3 बार सिंदूर डालिए। साथ मन ही मन कहिए कि आप अपनी पत्नी का हमेशा साथ देंगे, हमेशा प्रेम करेंगे और जीवन भर उनके साथ जिएंगे। बोलिए। अरे क्या सूरज, क्यों बस करूं? इस गुलाल से पूरा लाल करने का
हाँ क्या मुझे अरे होली है होली है। तुझसे है दोनों जहां, देखो कितनी सुंदर लग रही हो। बस ऐसे ही सिंदूर से हमारी मांग भी लाल कर देना, फिर हम और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। और हमें कभी धोखा मत देना। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? सम्राट सिंह हैं हम। आज तक जो कुछ भी किया है डंके की चोट पे किया। तो अपने होने वाली पत्नी से इतने बड़े बड़े वादे मन ही मन में कैसे करता हूं? तो हम जो भी वादे करेंगे आज पंडित जी पूरे जोश से सबके सामने करेंगे, और यहां जितने लोग बैठे हैं सब हमारे वादों को सुनेंगे। वाह बेटा, यह हुई ना शेर वाली बात। शाबाश। बम बम भोले। सम्राट कहा है ये सब? पिलाने मोहब्बत। पंडित जी सिंदूर लाइए। करते हैं वादा, हमेशा साथ देंगे तुम्हारा। हमेशा प्रेम करेंगे तुमसे। पूरा जीवन साथ जिएंगे, फुल एंड फाइनल। सूरज, हमें बहुत डर लग रहा है। डरो मत तारा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जिंदगी भर नहीं छोड़ोगे ना? मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। सम्राट, अरे अच्छा है, अच्छा है। एक दूसरे का सहारा तो बनना ही पड़ेगा। बम बम भोले। सूरज, तुमने ना प्यार निभाया ना वादा, बीच भंवर में छोड़ दिया। तुम्हारी वजह से हम जिस प्यार को अपनी पूजा समझते थे उसे भुलाकर किसी और को अपनाने जा रहे हैं। अब इसे ही निभाएंगे, क्योंकि अब यही हमारा सच है। बाकी तो सब सपने थे, तुम भी और तुम्हारा प्यार भी। फेरे शुरू कीजिए। माँ बाबूजी की मरने के बाद बहन से ज्यादा बेटी समझ के पाला है तुझे। तू भी कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। इस घर की इज्जत तेरे आंचल में बांध कर विदा कर रहे हैं तुझे।
चिड़ैया उड़ी जई है रही जई है निमिया अकेल रही जई है निमिया दबा दीजिए जरा। वो सुआ करते करते हमारा हाथ दर्द हो गया। क्या हुआ? अरे पति हैं आपके, सुख दुख के साथी, दबा दीजिए। अरे दबाइए ना। उफ, आपके हाथ तो बिल्कुल रुई जैसे मुलायम है और चेहरा बिल्कुल मून जैसा। अब हम दोनों की जिंदगी की गाड़ी फुल स्पीड पे दौड़ेगी बिना किसी ब्रेक के। क्या हुआ? लगता है साहब टायर ब्लास्ट हो गया। साहब स्टेपनी चेंज करनी पड़ेगी, 15-20 मिनट लगेगा। आइए, तब तक इस पीपल की छांव के नीचे अपने पहले सफर के पहले पड़ाव का आनंद लेते हैं। आइए। जब तक गाड़ी बन रही है कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? अरे ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ तो बोलो। जी हम का बताएं? क्या करें क्या करें क्या करें? क्यों ना यहाँ हम अपने प्यार की निशानियां छोड़ दें। जी यहाँ मैं अपना और तुम्हारा नाम लिख देता हूं। जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब हम उन्हें दिखाएंगे हमारे पहले सफर की निशानी। रुकिए, इन्हें मत काटिए, अशुभ होता है। तुम ये सब अंधविश्वास में मानती हो? अरे सब बेवकूफी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखो,
सब काट दिए। कुछ हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मैं ठीक हूँ। साहब गाड़ी बन गई है, चलो चलते हैं। अरे अम्मा, एकदम ब्यूटीफुल बहू मिली है। हाथ तो बिल्कुल रुई जैसे मुलायम है और गाल गाल एकदम गोरे गोरे से और नाक तो बिल्कुल तीखी है। अम्मा क्या बताएं, आंखें एकदम झील जैसी है। बाएं से देखो या दाएं से, हर जगह से ना एकदम सुंदर लगती है। कमाल, गजब। हाँ बस माँ, हम ये बदोही पुल पार करने वाले, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है। अरे अम्मा का फोन था, तुम्हारे इंतजार में पगला रही है, खुशी के मारे ढोल बजा रही है। छोटकी बहू आने वाली है, तो आप सब लोग ना स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। हम सब तैयार हैं। बांटो बांटो। इस मौसम में बनारस में जितना बारिश नहीं हुआ होगा ना, उतना फूल का बारिश होना चाहिए हमारा बेटा बहू के आने पर। बिल्कुल होगा, होगा। भोलेनाथ जी की कसम, आज ना हम बहुत ही खुश हैं। कैसे कि आज के बाद ना हमरे भी पत्नी घर में बढ़ जाएगी। अब तक तो हम ही घर के अकेली बहू थे, बहू माने की नौकरानी, मगर देवरानी जी के आ जाने से हम हो जाएंगे चिट्टानी, माने की सास नंबर 2, और नई की बहुरिया हो जाएगी ई घर की नई नौकरानी। हाय रे दैया, बड़ा मजा आएगा। ई नई सरकार में मुख्यमंत्री सासू माँ और उप मुख्यमंत्री माने की हम, पद्मा सिंह। बेचारी बड़की भाभी बहुत ही बड़े भ्रम में है। हाँ, अरे वो क्या है ना कि हमरे घर में सारी बहुएं नौकरानी ही रहेंगी, वो फिर चाहे बड़की बहू हो कि छोटी बहू। और रही मालिक मालकिन की बात, वो तो अम्मा बाबूजी भैया और
हम है ना, यानी कि इनकी छोटी ननद काजल, है कि नहीं? कौशल की अम्मा देख, बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी लेके आए हैं। पूरे बनारस में हमारी बहू जैसी सुंदर और संस्कारी बहू कौनों के नहीं होगी। खुश रहा। आओ बहू। अम्मा एक सेल्फी लेते ना अम्मा। अच्छा यहाँ पे लेते हैं अम्मा, है ना? अरे अम्मा, अम्मा, अरे कब से कह रहे एक सेल्फी लेंगे, भागे जा रही हो। हाँ तो लो ना, मना किए हैं, लो। हाँ पहले ऐसे वैसे। अम्मा पाउट हो गया ना? बस चल, हो गया। अरे अम्मा ये एंगल अच्छा नहीं है। बस 4 कदम और मौसम बदलने वाला। मेरा नहीं तुम्हारा, आगे आगे देखो होता है क्या। चलो। देखिए गाइस, हमारी अम्मा नए नवेली दुल्हन के गृह प्रवेश के लिए कैसे फुर्ती से भागे जा रही है। हाँ, और काहे नहीं भागेंगी। सुमित्रा, अम्मा, रुक जाओ। देखो गाइस, हमारी अम्मा गिर गई। सुमित्रा, सॉरी। आई अम्मा, अम्मा उठ जाओ। अरे आराम से अम्मा। क्या हुआ
अम्मा। अपशगुन। हाँ? पटना वाली आरती का दूसरा जल्दी से थाली तैयार करके ले आओ। वाह रे अम्मा जी, जानबूझ कर गिर गई है ना, ताकि नई की दुल्हन आते ही अपशगुनी कही जाए और डर के दब के सहम के रहे। इसलिए हमको बोली थी ना कि आरती की 2 गो थाल तैयार रखना। अभी लाई अम्मा जी। लक्षण ठीक नहीं है बहू के, अपशकुनी है अपशकुनी। अरे अभी घर में पैर पड़े नहीं बहुरिया के और सासू माँ गिर गई, देखो तो। अरे ताई, चाची, इधर आइए ना, और भी बहुत कुछ पता चला इनके बारे में, बताते हैं आपको। क्या पता चला है? 1 मिनट। अरे ये क्या बात हुई? अपने चेहरे से रंग साफ कीजिए, उसमें वक्त लगेगा तो दूसरों पे टिप्पणी करने का वक्त नहीं मिलेगा। जाइए अपना चेहरा धोइए, हमारी बीवी जैसी भी है टॉप क्लास। देखिए यहां से। चलो। कितने अच्छे हैं, कितना समझते हैं, और एक तुम थे सूरज, जिसने हमारे प्यार को कभी नहीं समझा, बदले में तुमने हमें धोखा दिया। लीजिए माँ जी। बहू, अपना दाहिना पैर से कलश को गिरा दो और आलता में पैर रखकर मंदिर की तरफ चलो और जाके नया गृहस्थी की शुरुआत के लिए भगवान जी से आशीर्वाद लो। रुको। तुम्हारा दाहिना पैर का पायल कहाँ है? पटना वाली, जाकर दूसरा पायल लेके आओ। कहे कि बिना पायल पहने गृह प्रवेश अशुभ होता है। अभी नहीं लाई अम्मा जी। भाभी रुकिए। लीजिए, बन गई पायल। चलो। मंगलम
अच्छा हुआ कि तुम आ गई तारा। अभी अभी फर्श बनी है, आ जाओ। अरे पर ये तो अभी गीली है। इसीलिए तो कह रहे हैं, आज तुम्हारे कदमों के निशान हमारे घर में पड़ेंगे ना तो कभी नहीं मिटेंगे। आजो आजो बिटिया, लोग शादी के बाद आलते का निशान लेते हैं और वो मिट जाते हैं, बाकी ये निशान कबो नहीं मिटती। आजा आजा आ जाओ। चल बिटिया। ये सब जल्दी से निपटा लेना और सुहागरात आपके बारे में सोचो। अभी पूजा कर लो, रात में तो बरसात होगी। हमने सच्चे दिल से सूरज को प्यार किया था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे हम, लेकिन उसने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया। भगवान अब हम किसी की ब्याता है, इस रिश्ते को निभाने की शक्ति देना। और ये है आपका कमरा, यानी कि सुहाग रात वाला कमरा। अच्छा, अब आप अंदर जाइए, भैया भी आते ही होंगे। ये सब का है? सूखे पत्तों से सुहाग का कमरा कौन सा जाता है? इस डेकोरेटर का ना दिमाग खराब हो गया। तुम एक काम करो, तुम ये सब समेटो, तब तक हम इसे फोन करते हैं। कहाँ रहता फिलहाल बे? सुहाग किसे सूखे पत्तों से चाहिए, वो भी पीपल के। दिमाग में खराब हो गया क्या तुम्हारा? भांग मंग छानी है क्या?
सबको डालो अंदर। हमें दो, हम इसे बाहर फेंक के आते। अच्छा सुनो, हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा लिया है जो इसी कमरे में कहीं छुपा के रखा है। तो जब तक हम आएंगे तुम वो तोहफा ढूंढो। मिला? मिल गया, शाबाश। चलो बैटरी खोलो। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? जी, ये किस लिए? प्यार और विश्वास की परीक्षा के लिए। पहले तुम मेरी परीक्षा लोगी और फिर मैं तुम्हारी। देखो, ये चाकू नहीं बल्कि वो धार है जिस पर चल के हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। इससे हम दोनों में से कोई भी मर सकता है, लेकिन अगर हम बच गए तो हमारा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, जन्म जन्म के लिए। तो बताओ कैसे लगा मेरा गिफ्ट? लेकिन ये सब की क्या जरूरत है? जरूरत है एक सच्चे प्यार की, और बिना विश्वास के तो प्यार पैदा ही नहीं होता। तो पहले मैं तुम्हें अपना प्यार और विश्वास दिखाऊंगा, फिर तुम मुझे दिखाना। सिंपल। लेकिन कैसे? एक दूसरे को चाकू मार के। नहीं, ये सब बहुत खतरनाक है। अरे नहीं, तुम डर रही हो। डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो, ये सिर्फ विश्वास का खेल है। पहले तुम मुझ पे विश्वास करोगी, फिर मैं तुम पे करूंगा। बस दिल में प्यार भर के और मन में विश्वास भर के एक दूसरे को चाकू ही तो मारना है। चलो। ये सब करने की क्या जरूरत है? यार, तुमने वचन दिया था कि तुम हमेशा हमारा साथ निभाओगी, तो वक्त आ गया साथ निभाने का। कम ऑन, चलो। देखिए, ये सब बहुत खतरनाक है। राज जी, हम कह रहे हैं मत कीजिए, बहुत खतरनाक है। छोड़िए ना, ये सब क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी मत कीजिए ना। नहीं सम्राट जी, ये सब मत कीजिए ना, हमें दर्द हो रहा है। छोड़िए ना, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं तो ये चाकू तुम्हें नहीं लगेगा, और अगर ये चाकू तुम्हें नहीं लगा तो तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास हो जाएगा। ठीक है? तो लेट्स प्ले। नहीं, ये सब मत कीजिए, बहुत खतरनाक है। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें, खोलिए।
ये लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।